अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपकी। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम हमने जो सा टॉपिक पढ़ा था वो था इंटीग्रेशन ऑफ रैशनल फंक्शन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। इसके मतलब हमने कुछ फॉर्म इसकी बनाने के बारे में पढ़ा था और कुछ क्वेश्चन किए थे। दो फॉर्म्स के मतलब क्वेश्चन किए थे। आज हम दो मज़ीद फॉर्म्स के बारे में डिस्कशन करेंगे कि किस तरह उनको सिंप्लीफाई किया जाता है। जी स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने जो से पढ़े थे वो था दो फॉर्म पढ़ी थी। डिनोमिनेटर कंसिस्ट द नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर और रिपीटेड लीनियर फैक्टर के बारे में पढ़ा था। आज हमारा टॉपिक है डिनोमिनेटर कंटेन द नॉन रिपीटेड इरेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर के बारे में। हम उसकी कोई क्वेश्चन करेंगे, किस तरह उसको फॉर्म के लेके चलते हैं, उसके पार्शियल फ्रैक्शन किस तरह बनाए जाते हैं और फिर इसको एंड पे इंटीग्रेट कैसे करना है। इसके मतलब मैं एक छोटी सी एक एग्जांपल लेते हैं, आपकी बुक में से ले लेते हैं। फ़र्ज़ कर लें एक क्वेश्चन है मेरे पास, 1/x इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर डी ऑफ एक्स। अलबत्ता यहाँ पे आप स्क्वायर ना लगाएं, पहले थर्ड। तो ये मेरे पास हो जाएगी नॉन रिपीटेड इरेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर। तो हम इसको लेके आगे चलते हैं, इसके पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करते हैं। सॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे लिखना है, 1/x इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू a/x प्लस bx प्लस c/x का स्क्वायर प्लस 1। इसको नाम 1 का दे लें। मैंने लास्ट टाइम आपको बोला था कि देखना है डिनोमिनेटर में वेरिएबल की पावर कितनी आती है। तो वेरिएबल की जितनी पावर हो हमारे पास उतने ही आंसर उसके आने चाहिए। यहाँ पे देखें x इंटू एक्स का स्क्वायर, तो ये मेरे पास आ रहा है वेरिएबल की पावर 3 आ रही है। तो इसके 3 आंसर निकलेंगे, यानी कि a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू। और इसके मैंने पार्शियल फ्रैक्शन बनाने का भी आपको बताया था कि एक्स स्क्वेयर प्लस 1, यानी कि कोई स्क्वेयर ओपन ना हो रहा हो, कोई फार्मूला क्वाड्रेटिक फैक्टर ऐसा कोई आ जाए, कोई जो आपके पास ओपन ना हो रहा हो, तो उसको कैसे लिखना है, बी एक्स प्लस c/x का स्क्वेयर प्लस 1। अब बाकी सारे का सारा मेथड उसी तरह करना है। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय x इंटू एक्स का स्क्वेयर प्लस 1। इस डिनोमिनेटर पे जो भी आपके पास फैक्टर होगा उसको आपने सारे के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 1, तो मेरे पास ये सारा कैंसिल हो जाएगा। a के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये x कैंसिल हो जाएगा, प्लस bx प्लस c, इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास ये टर्म कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पे आप लोगों ने ब्रैकेट लाजमी डालनी। यहाँ पे क्या बच गया, 1 आ गया इज इक्वल टू a/x का स्क्वायर प्लस 1 आ गया प्लस bx प्लस c इंटू एक्स। इसको आप नाम दे लें इक्वेशन 2 का। अब क्या करना है, मुझे a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो a के नीचे वाली टर्म को 0 के इक्वल पुट कर दें। पुट x इज इक्वल टू 0। अगर हम x इज इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं तो मेरे पास x ही है सिर्फ। अगर x प्लस 1 होता तो यहाँ से x की मजीद वैल्यू निकल आती। यहाँ पे सिर्फ x ही है, तो x को 0 की पुट करें। किस में पुट करना है, इक्वेशन नंबर 2 में। इन इक्वेशन 2 सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दें तो ये क्या होगा, 1 इज इक्वल टू x की जगह 0 प्लस 1 प्लस bx प्लस c, यहाँ पे 0। ठीक है, तो 0 के साथ जो भी टर्म मल्टीप्लाई होगी वो तो 0 होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा, इधर भी 0 पुट कर, ये सिर्फ 1 इज इक्वल टू a आ जाएगा, क्योंकि a 0 प्लस 1 1 हो गया
और ए को 1 से मल्टीप्लाई करें, ए आ गया, तो ए की मेरे पास वैल्यू आ गई 1। अब मेरे पास जीरो के इक्वल पुट करने के लिए कोई फॉर्म नहीं है। अगर मैं इसको जीरो के इक्वल पुट करूँ तो मेरा आंसर इमेजिनरी पार्ट में आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस 1। यहाँ पे देख लें, एक्स का स्क्वेयर प्लस 1 को जीरो के इक्वल पुट करें, एक्स का स्क्वेयर इज इक्वल टू -1 आएगा। एक्स का स्क्वेयर इज इक्वल -1 अयोटा स्क्वेयर के इक्वल होगा, तो एक्स की वैल्यू प्लस माइनस अयोटा की फॉर्म में आ जाएगी। लिहाजा हम इसको जीरो के इक्वल पुट नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 है जो सी उसको एक्सपेंड कर लेंगे, एक्सपेंडिंग इक्वेशन 2। सेकंड इक्वेशन को हम एक्सपेंड कर लेंगे तो मेरे पास क्या बनेगा, यहाँ पे 1 इज इक्वल टू, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ए एक्स का स्क्वेयर प्लस ए प्लस बी को मल्टीप्लाई करें, बी एक्स का स्क्वेयर प्लस सी एक्स। अब ये क्या बन जाएगा, 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर वाली टर्मों में से एक्स स्क्वेयर कॉमन ले लें, ए प्लस बी इंटू एक्स का स्क्वेयर प्लस सी एक्स प्लस ए, कोई इस तरह की फॉर्म मेरे पास बन जाएगी। ठीक है, अब क्या करना है, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म। हमने वेरिएबल की सबसे ज़्यादा पावर के जो उनसे कोएफिशिएंट होंगे उनको कंपेयर कर लेना है। तो यहाँ पे मेरे पास है एक्स स्क्वेयर के कोएफिशिएंट है, सबसे ज़्यादा पावर है, फिर उसके बाद एक्स है, फिर कांस्टेंट टर्म है, यानी कि एक्स की पावर 0 हो जाएगी। तो एक्स स्क्वेयर के कोएफिशिएंट इकट्ठे करने हैं तो मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वेयर इम्प्लाइज, यहाँ पे 1 था तो 1 की जगह 0, क्योंकि वो एक्स स्क्वेयर का कोएफिशिएंट नहीं है, तो इधर ए प्लस बी आ जाएगा। अब आपके पास इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू मौजूद है, फर्ज कर लें आपके पास ए की वैल्यू मौजूद है, ए की वैल्यू मेरे पास 1 थी, 0 इज इक्वल टू 1 प्लस बी। तो ए की वैल्यू आपके पास 1 थी, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी इज इक्वल टू -1। यहाँ आपके पास दो वैल्यूज़ आ गई हैं। अब आपने देखना है कि थर्ड वैल्यू कौन सी होगी, तो आपने थर्ड एक्स वाले कोएफिशिएंट इकट्ठे कर लेने हैं। तो एक्स इम्प्लाइज करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास एक्स का कोई कोएफिशिएंट नहीं है, एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ पे 0 है और इधर सी है, तो सी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा सी इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास तीन वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हमने क्या करना है, इन वैल्यूज़ को क्या करना है, गिवन इक्वेशन में पुट कर देना है। गिवन इक्वेशन मेरे पास क्या थी, 1 ओवर एक्स इंटू एक्स का स्क्वेयर प्लस 1 इज इक्वल टू ए ओवर, ये जो सी फर्स्ट थी, एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी ओवर एक्स का स्क्वेयर प्लस 1, ये मेरे पास एक इक्वेशन थी। इसमें क्या करना है, ये वाली वैल्यू जितनी भी वैल्यूज़ आई हैं उन सारी को इसमें पुट कर देना है। लिख लेंगे पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1 में सारी वैल्यूज़ को पुट कर दे तो क्या आएगा मेरे पास आंसर, 1 ओवर एक्स का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू ए की, एक आंसर 1 था, 1 ओवर एक्स आ जाएगा, प्लस बी का आंसर मेरे पास -1 आएगा, 7x है, प्लस सी 0 है, और डिनोमिनेटर में एक्स का स्क्वायर प्लस 1 आ गया। तो इसका टोटल मेरे पास आंसर बन रहा है 1 ओवर एक्स माइनस एक्स ओवर एक्स का स्क्वायर प्लस 1। अब हमने क्या करना है, इसको इंटीग्रेट कर लेना है। इंटीग्रेट करेंगे 1 ओवर एक्स का स्क्वायर प्लस 1 डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे भी इंटीग्रेट कर लें, इंटीग्रल में देखें यहाँ पे क्या एक्स है, एक्स का डेरिवेटिव 1 है, डिनोमिनेटर में फंक्शन है, न्यूमिनेटर में उसका डेरिवेटिव है। क्या बोला था मैं, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव हो तो क्या करते हैं, लॉग ले लिया जाता है फंक्शन का, तो क्या होगा लॉग ऑफ फंक्शन, फंक्शन क्या है एक्स है, ठीक है, माइनस, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आएगा, तो मेरे पास ऊपर x मौजूद है, सिर्फ 2 की कमी है, तो मैं यहाँ पे 2 लेके आता हूँ, कैसे, बाय 2 से डिवाइड कर दें, अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये भी नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव बन जाएगा,
log ऑफ एक्स माइनस 1/2 log ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। तो ये मेरे पास एक आंसर आ गया इस एक क्वेश्चन का। सबसे पहले हमने देखना क्या होता है क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन की फॉर्म पार्शियल फ्रैक्शन में उसको कैसे कन्वर्ट किया जाता है। पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके डिनोमिनेटर में जो भी टर्म हो आपने उसके साथ सब के साथ उसको मल्टीप्लाई करके तो उसके आंसर निकाल लेने हैं, तो फिर आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा। अब इसकी लास्ट जो सा टॉपिक था हमारे पास वो था डिनोमिनेटर हैज़ ए रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर। रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर की अगर मैं इसी क्वेश्चन से एग्जांपल निकाल लूँ तो वो बनेगा x इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर डी ऑफ एक्स। यहाँ पे क्वाड्रेटिक फैक्टर क्या होगा, रिपीट हो रहा है, तो इसके पार्शियल फ्रैक्शन कैसे बनेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन 1/x इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर a/x प्लस bx प्लस c/x का स्क्वायर प्लस 1। यहाँ तक तो आपने लास्ट क्वेश्चन में भी किया। अब आपके पास पावर स्क्वायर में भी रिपीट हो रही है, तो आपने क्या करना है, इसे आगे dx प्लस e/x का स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये आपके बन गया पार्शियल फ्रैक्शन। इसको आप नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का। अब बाकी सारा उसी तरह क्वेश्चन करना है, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय x इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको सारी टर्मों के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारे का सारा कैंसिल हो जाएगा। इधर मल्टीप्लाई कर लें x इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये सिर्फ x कैंसिल होगा। इधर मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे एक पावर कैंसिल हो जाएगी इसकी, प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे ये फंक्शन पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास ये बन जाएगा। तो इसका आंसर मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 क्या बनेगी, 1 = a एक्स का स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस bx प्लस c x इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस e इंटू एक्स। ये इक्वेशन नंबर मेरे पास 2 बन गई है। अब क्या करना है, सारा क्वेश्चन बाकी भी उसी तरह ही है। ए के डिनोमिनेटर में जो भी टर्म है उसको आपने 0 के इक्वल पुट कर देना है। पुट x = 0। तो ये किस में पुट करना है, इन इक्वेशन 2 में। सेकंड इक्वेशन में इसको 0 पुट करना है, तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, 1 = a इंटू 0 प्लस 1 का होल स्क्वायर। आगे ये सारी टर्म bx प्लस c 0 x का स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस e इंटू 0, तो ये आ जाएगा 1 = a। ये भी टर्म 0 हो जाएगी क्योंकि इसमें 0 मल्टीप्लाई हो रहा है तमाम टर्मों के साथ, ये भी टर्म 0 हो जाएगी। तो ए का आंसर मेरे पास 1 निकला है। अब बाकी जो से 4 आंसर मेरे पास रह गए हैं, bx प्लस c और dx प्लस e, क्योंकि मुझे 5 आंसर चाहिए। इसके वेरिएबल की पावर कितनी है, 5 है। 2 इसका स्क्वायर लेंगे 4 हो जाएगी, 4 को 1 मल्टीप्लाई करें 5 आ जाएगी। तो अब क्या करना है, इसको एक्सपेंड कर लें। एक्सपेंडिंग इक्वेशन 2, इक्वेशन नंबर 2 को एक्सपेंड कर लें तो क्या आंसर बनेगा, 1 = a, यहाँ पे टर्म x की पावर 4 प्लस 2x का स्क्वायर प्लस 1, इसका स्क्वायर ओपन कर लें, प्लस इधर क्या है bx प्लस c, x को अंदर मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा,
एक्स का क्यूब प्लस एक्स आ जाएगा, प्लस इधर एक्स को मल्टीप्लाई करें डी एक्स का स्क्वायर प्लस ई एक्स आ जाएगा। 1 इज इक्वल टू, इनको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ए एक्स की 4 प्लस 2a एक्स का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स की 4 प्लस सी एक्स क्यूब प्लस बी एक्स का स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी एक्स का स्क्वायर प्लस ई एक्स। यहाँ पे मेरे पास ये फॉर्म बन गई है। अब क्या करना है, यहाँ से कोएफिशिएंट निकाल लेने हैं हाईएस्ट डिग्री टर्म के। वो क्या है, 1 इज इक्वल टू एक्स की 4 के कौन कौन से हैं, एक ये है और एक ये है, ए प्लस बी, ये एक्स की 4 कॉमन आ गया। अब एक्स क्यूब वाले चेक कर लें, तो एक्स क्यूब वाला मेरे पास ए की टर्म है, ठीक है, सी एक्स का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाले इकट्ठे कर ले, वो क्या है 2a, उसके बाद प्लस बी प्लस डी, ये एक्स स्क्वायर वाले हैं। अब एक्स वाले इकट्ठे कर ले, तो एक्स वाले मेरे पास आ रहे हैं सिर्फ ई, और कांस्टेंट कौन से हैं, ए प्लस सी, ए प्लस सी। अब क्या करना है, एक्स स्क्वायर वाले कोएफिशिएंट हैं जो एक्स की पावर 4 हाईएस्ट डिग्री टर्म एक्स की 4 है, उनको कंपेयर कर लें। कंपेयर तो कर लिया, उनका लिखना है हमने, एक्स की 4 इम्प्लाइज 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 नहीं, यहाँ पे 0 होगा क्योंकि एक्स की पावर 4 नहीं है मेरे पास इधर। तो यहाँ पे क्या होगा ए प्लस बी आ जाएगा। अब आपके पास इसमें से किसी एक की वैल्यू मौजूद है, तो वो मेरे पास है ए है, ए की वैल्यू मौजूद है, तो यहाँ पे 0 इज इक्वल टू 1 प्लस बी, ए की वैल्यू 1 है, उसकी जगह 1 पुट कर दिया, तो इधर आके माइनस हो जाएगा, -1 इज इक्वल टू बी। ये मेरे पास बी का आंसर निकल आया। अब क्या करना है, एक्स 4 है, उसके बाद एक्स क्यूब वाले टर्म में इकट्ठी करनी है। एक्स क्यूब के इधर कौन सा कोएफिशिएंट 0 है और यहाँ पे सिर्फ सी है, तो सी की वैल्यू 0 आ जाएगी। अब क्या करना है, इकट्ठे एक्स स्क्वायर वाले, एक्स स्क्वायर वाले क्या है, यहाँ पे कोई नहीं है तो 0 हो जाएगा। इधर क्या है 2a प्लस बी प्लस डी, ठीक है। तो आपके पास इधर आंसर किस किस का, 0 इज इक्वल टू 2, ए क्या 1 है, बी क्या -1 है प्लस डी, तो 0 इज इक्वल टू 2 -1 प्लस डी, तो ये 1 प्लस डी आ गया, तो डी का आंसर क्या निकलेगा, -1 आ गया। अब आपके पास है कितने, 4 आंसर हो गए, ए बी सी और डी। अब निकालना 5वां आंसर ई का, तो एक्स स्क्वायर के बाद एक्स वाली टर्म में इकट्ठी करनी है। एक्स वाली कौन सी है, यहाँ पे कोई नहीं है तो 0 होगा, उसके बाद यहाँ पे सिर्फ ई है, तो ई का आंसर भी मेरे पास 0 हो जाएगा। इस तमाम आंसर को क्या करना है, आपने इक्वेशन 1 में पुट कर देने हैं, पुटिक इक्वेशन 1, तो 1 में पुट करेंगे, वो क्या आएगा 1/x इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ए का आंसर 1 है, 1/x आ जाएगा, प्लस बी का आंसर क्या है -1x प्लस सी 0 है, तो ये आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 1, और डी का आंसर मेरे पास क्या आ रहा है -1, ई का आंसर 0 है, तो यहाँ पे आ जाएगा x का स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा -x ओवर x का स्क्वायर प्लस 1 -x ओवर x का स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये मेरे पास आंसर आ गया। अब इसको इंटीग्रेट कर लेना है, इंटीग्रेट उसी तरह करना है, 1/x इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेट 1/x डी ऑफ एक्स माइनस, यहाँ पे इंटीग्रल ऑफ x इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 1 डी ऑफ एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ x इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर डी ऑफ एक्स। तो
अब ये वो ये नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव बन गया, तो क्या करेंगे हम लॉग ऑफ फंक्शन लिख लेंगे, ठीक है। बाकी यहाँ पे ये फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव 2x है, तो वही जो लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था 1/2 से डिवाइड कर दें, अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो ये मेरे पास बन जाएगा। माइनस इधर भी 2x है, इसका डेरिवेटिव लें, लेकिन यहाँ पे इसकी ऊपर पावर भी आ गई, तो इसको क्या करेंगे हम ऊपर ले जाएंगे। x का स्क्वायर प्लस 1 की पावर -2, तो यहाँ पे 2x आ जाएगा d ऑफ x। ये हो गया log ऑफ x माइनस 1/2 log ऑफ x का स्क्वायर प्लस 1, ये -1/2। अब ये पीछे फंक्शन आगे डेरिवेटिव बन गया, तो उसमें क्या करते हैं फंक्शन की पावर में 1 प्लस कर दिया जाता है, तो वो क्या लिखेंगे x के प्लस 1 -2 प्लस 1 -2 प्लस 1 प्लस c। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा log ऑफ x माइनस 1/2 log ऑफ x का स्क्वायर प्लस 1, ये आ जाएगा -1/2 x का स्क्वायर प्लस 1 की पावर -1, नीचे -1 प्लस c, ये माइनस हो माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा। इन क्वेश्चन के मतलब पार्शियल फ्रैक्शन के मतलब आपके पास कोई भी जहन में क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।